उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भूस्खलन तक हो रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल में बहुत बुरे हालात हैं। हिमाचल प्रदेश में 400 सड़कें फिलहाल बंद कर दी गई हैं और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि अभी भी बारिश हो रही है। बरसात का सीजन आते ही हिमाचल के किस्मत में बर्बादी ही क्यों लिखी होती है। इस बार मंडी में बादल फटा है। बादल फटने के बाद आए इस फ्लैश फ्लड को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी तबाही हुई होगी। हर तरफ बुरा हाल है। कहीं बादल फट रहा है तो कहीं पहाड़ के पहाड़ गिर जा रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। यहां लारजी सैंड मार्ग पर भयंकर भूस्खलन हो गया। यहां पास में सपागनी गांव है। ये सपूहण पहाड़ी है जो पूरी तरह से नीचे गिर गई। पहाड़ से पत्थर और मलबा आ गया और नीचे सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई वाहन नहीं था, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन हो गया। इसके अलावा बाढ़ से राज्य में सैकड़ों सड़कें ठप हो गई। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 17 अगस्त तक 263 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 332 लोग घायल हुए हैं। 37 अभी भी लापता है। इस दौरान 127 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 2814 कच्चे पक्के घरों और दुकानों का नुकसान हुआ है। 1626 पालतू पशुओं की मौत हुई है। राज्य में 3 नेशनल हाईवे सहित 400 सड़कें बंद हैं। 883 बिजली ट्रांसफार्मर और 122 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। यही हाल जम्मू का भी है। यहाँ भी बादल फटने से भारी तबाही हो रही है। पहले किश्तवाड़ के चसोटी गांव में बादल फटा, जिसमें सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। और अब जम्मू के कठुआ जिले में बादल फटा है। कठुआ में बादल फटने की 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 घायल हुए हैं। अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कठुआ में देखिए कितनी तबाही मची है। नेताओं के हवाई दौरे हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से ही ये साफ दिख रहा है कि कितनी बर्बादी हुई है। नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहां आए फ्लैश फ्लड में सब कुछ बर्बाद हो गया। ये साफ साफ नजर आ रहा है। सोचिए कठुआ में कितना भीषण सैलाब आया होगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कें बह गई। सड़कों पर बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, तार बिखरे पड़े हैं। सड़कें, पुल, इमारतें, इलेक्ट्रिक पोल सब बह गए। कठुआ में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव के काम में भी काफी चुनौती आ रही है, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से बह गए हैं। आज तक ब्यूरो। उधर किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद 5 दिन हो गए हैं। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि फ्लैश फ्लड में जो बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर बहकर आए हैं, उन्हें कैसे हटाया जाए। कुल मिलाकर युद्ध स्तर पर राहत का काम किया जा रहा है। हादसे के 5वें दिन भी किश्तवाड़ का क्या हाल है। देखिए कैसे युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। चसोटी गांव में इस वक्त कम से कम 25 अर्थ मूवर काम पर लगे हुए हैं। कोई मलबा हटा रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है। लगातार काम चल रहा है।
समस्या ये है कि उस दिन फ्लैश फ्लड के साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर भी आ गए थे। इन्हीं पत्थरों के नीचे लोगों के मकान दबे पड़े हैं। पता नहीं उस दिन यहाँ यात्रा में मौजूद कितने ही लोग भी इसी मलबे में दबे हो सकते हैं। अब ये मशीनें इन पत्थरों को तोड़कर मलबा हटा रही हैं, जो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिशोटी गांव में। यहां पर आज 5वें दिन भी लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन्स जो हैं कार्यरत हैं। यहां पर मलबे को हटाया जा रहा है, साथ ही में यहां पर कटर्स का प्रयोग किया जा रहा है ताकि ये जो मोटे पत्थर यहाँ गिर आए हैं, इन पत्थरों को तोड़ा जा सके और यहाँ पर मलबे को हटाया जा सके। दरअसल बृहस्पतिवार को जब यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई थी तो तब अचानक से पहाड़ से जो है पानी जो है काफ़ी तीव्र गति से आया, यहाँ पर भीषण बाढ़ आई और साथ ही में यहाँ पहाड़ी से यानी कि पहाड़ के चोटी से जो है ये मोटे मोटे पत्थर भी गिर आए। आप कल्पना कीजिए कि पानी की तीव्रता कितनी होगी, गति कितनी तेज होगी कि इतने मोटे पत्थर भी रोल डाउन होकर यहाँ नीचे आ गए। आप खुद ही देख सकते हैं जिस तरह का मलबा और जितने बड़े बड़े पहाड़ आए हैं, काफ़ी चैलेंजिंग है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तकरीबन 25 के अनुपात में मशीन्स लगाई गई हैं और ब्लास्टिंग का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जिस तरह से फोकस होकर काम किया जा रहा है, बहुत जल्द इस एरिया को क्लियर कर लिया जाएगा, जैसा कि मुझे एनडीआरएफ और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बताया गया। समस्या ये भी थी कि फ्लैश फ्लड ने गांव को ही 2 हिस्सों में बांट दिया था। 5 दिन बाद भी पानी का फोर्स बता रहा है कि क्या स्थिति रही होगी। बड़ी समस्या ये भी थी कि गांव के दूसरे हिस्से में मौजूद लोगों तक राशन और बाकी आपूर्ति कैसे पहुंचाई जाए। इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये टेम्पररी ब्रिज बना दिया है। इस समय जिस पुल पर मैं खड़ा हूं, ये दरअसल ये जो पुल है ये भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने बनाया है और कुछ ही घंटों में ये पुल का निर्माण हुआ। दरअसल गांव के इस क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की तरफ जाने के लिए यहाँ पर एक लोहे का पुल पहले से था, लेकिन जिस दिन बाढ़ आई वो पुल यहाँ से बह गया और एक निर्माणाधीन पक्का पुल भी बन रहा था, वो पुल भी यहाँ बह गया और यहाँ पर अब आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी लोगों को। तो इसीलिए भारतीय सेना ने इस अस्थाई पुल का निर्माण किया है। लोहे का ये पुल है और इससे जो है लोगों की आवाजाही में अब काफ़ी आसानी हो रही है और इससे इस चीज़ में भी सहायता मिल रही है कि उस तरफ जो लोग हैं उन तक अगर राहत सामग्री पहुंचानी हो तो आसानी से यहाँ जो राहत कर्मी हैं आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये भारतीय सेना ने एक शानदार यहाँ पुल बनाया है, अस्थाई पुल बनाया है, लोहे का पुल बनाया है। भारतीय सेना लगातार यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सेना के जवान दिन रात काम कर रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ का मलबा हटाना है और सेना अपने ऑल टेरेन व्हीकल के साथ यहाँ पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव में लगातार आज 5वें दिन भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जहां एक तरफ जेसीबी मशीन्स का प्रयोग किया जा रहा है मलबे को हटाने के लिए और बोल्डर्स जो हैं, जो बड़े पत्थर हैं, उनको तोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यहां पर आज जो है भारतीय सेना के ऑल टेरेन व्हीकल्स भी यहां पहुंचे। भारतीय सेना ने इन व्हीकल्स को मंगाया है ताकि अगर कोई भी बड़ी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। दरअसल इन गाड़ियों का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर उबड़ खाबड़ सड़क होती है, सड़क मार्ग सही नहीं होता है, तो हर प्रकार के टेरेन में ये गाड़ी जा सकती है, यानी कि पथरीली ज़मीन हो, कीचड़ वाली ज़मीन हो, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ये पूरे मलबे से भरी हुई सड़क है। तो यहाँ से अगर राहत कार्य में जो है मदद चाहिए हो तो इस प्रकार की गाड़ियाँ जो है काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं कि बचाव के काम में लगी इन टीमों को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और स्थानीय प्रशासन भी काम कर रहा है। इस आपदा में जिन्होंने अपनों को खोया उनका तो रो रो कर बुरा हाल है ही, लेकिन जिन लोगों के मकान, दुकान या व्यवसाय इस आपदा की भेंट चढ़ गए, वो भी अपने मकानों की हालत देखकर रोने लगते हैं। जब यहाँ अचानक यहाँ पर बाढ़, यहाँ पर एक हमारा ब्रिज बन रहा था गाड़ी वाला, उसके साथ जब वो बाढ़ की वो टक्कर बजी, ये बड़े बड़े पत्थर सर आप देख सकते हैं, ये जब उसके साथ ऐसे बजे हमें तब पता चला कि ऊपर से बाढ़ आई है। हम जैसे